कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं। बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। किसको भेजा मोदी जी को रिसीव करने के लिए? किसको भेजा? ठीक है। दूसरी चीज, रूस ने शी जिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, नोवो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। We will never be able to come. आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक हो गया, बहुत आगे है। आज इंडिया की और रूस की जो डील होने जा रही है ना, ये पूरी दुनिया को चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ बताया जाता है कि अमेरिका इस टाइम जो है ना बड़ा परेशान है। इंडियन वजीर आजम जो है ना वो रूस के दौरे पे चले गए, अमेरिका बड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका की बनती नहीं है, इनके झगड़े हैं आपस में। रशिया से नहीं। अच्छा, एक तरफ बताया ये जाता है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और दुनिया के जो पावरफुल कंट्री, जो अमीर लोग हैं, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया जाएं, रशिया जाके उनके वजीर आजम से बात करें, आप यूक्रेन की हेलो हाय अच्छी है, यूक्रेन की जंग को रुकवाएं। तो दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया की जंग रुकवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और हम इसे दुश्मन समझ के। आपको आइडिया है कि सऊदी अरेबिया ऑयल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा एक साल में इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके कमाता है। इंडिया इज द बिगेस्ट आईटी हब इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दे आर कंपीटिंग। अच्छा, हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आप बताइए मुझे, हम लोग डर जाते हैं रशिया से तेल लेते हुए, हम लोग डर जाते हैं ईरान से गैस पाइपलाइन लेते हुए। इंडिया के वजीर आजम तेल भी लेते हैं, ईरान के साथ तल्लकात भी बेहतर करते हैं, ईरान के साथ प्रोडक्ट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, रशिया के साथ प्रोडक्ट आ भी रही है, जा भी रही है। हमें अमेरिका आंखें दिखाता तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। हम बिल्कुल भी कोई जुर्रत नहीं करते कि उनसे हम कुछ लेके दिखा दें या अपने लोगों का फायदा करके दिखा दे। आज नरेंद्र मोदी उधर बैठ के ऑयल के प्राइस को और कम करवाना चाह रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री, अपने लोगों के लिए। तो हमारे वजीर आजम हमें ये फायदा नहीं दे सकते। साफ सीधी बात है, मोदी जी वहां पे गए हैं और मोदी जी खत्म करवाएंगे रशिया यूक्रेन का वॉर। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले खत्म करवाएंगे, इसमें और भी पार्टीज होंगी, लेकिन फ्रंट फुट पे मोदी जी खेल रहे हैं बिकॉज ही इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड। शी जिनपिंग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग चाहता ही नहीं लड़ाई खत्म हो। शी जिनपिंग चाहता ही नहीं है कि लड़ाई खत्म हो। अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, यूरोप नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो। सब चूं-चूं कर रहे हैं, nobody wants the war to end. That is why they are funding the war. India is neither funding the war nor it is supporting either side. इसलिए मोदी जी से आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया ने एक जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया ने बात करी है खुद के मामले को लेके, इसलिए आज की तारीख में पुतिन से मिल गए। अब वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे ज़ेलेंस्की से मिलने कीव में। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था। तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है
प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का चक्कर लगवाया और गोल्फ कार्ट में बिठाकर उनको अपने साथ वो अपने घर फिराते रहे, सैर करवाते रहे। ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वायरल हो रही हैं इस वक्त कि कैसे प्रेसिडेंट पुतिन का घर पहली मर्तबा देखा जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक ग्रैंड विजिट तो है ही, एक ग्रैंड वेलकम तो है ही, वार्म वेलकम तो है ही, लेकिन ये एक यूनिक वेलकम है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। और इसकी वजह साफ है, इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटस नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दुनिया में स्टेटस है। जो स्टेटस इंडिया का है वो स्टेटस पाकिस्तान का तो नहीं है ना। और फिर जो स्टेटस और दोस्ती और रिलेशनशिप और बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच है, वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। इस वक्त चीमा साहब, रशिया की इकोनॉमी आसमान को हाथ लगा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर आपकी सैंक्शंस अमेरिका ने जो लगाई थी, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई इकोनॉमी, दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं। चाइना के बारे में डिस्कस हो रहा है। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है। स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो। ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है। ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं। ये तब होता है जब आपने लंदन, दुबई में घर ना बनाने।